देखिए मैं गूगल पे आई और यहाँ पे मैंने डबल कोट में राइट फॉर अस प्लस वो कैटेगरी लिखी जो मुझे चाहिए। अब वो कैटेगरी आपकी हेल्थ की हो सकती है, फैशन की हो सकती है, बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की, बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो आपकी हो सकती है। ये आपका क्लाइंट आपको खुद बताएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने राइट फॉर अस प्लस हेल्थ लिखा तो मेरे पास हेल्थ की वेबसाइट्स खुल जाएंगी। अब यहाँ से मैं आपको और तरीके बता देती हूँ आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल कोड में गेस्ट पोस्ट लिखा प्लस मैंने वो वाली कैटेगरी लिखनी है। इसके अलावा राइट फॉर अस डबल कोड में लिखना है प्लस लिख के आपने कैटेगरी लिखनी है। इसके अलावा आप डबल कोड में आर्टिकल पब्लिश लिख के और प्लस आपने कैटेगरी लिख देनी है जो आपकी कैटेगरी होगी। तो बहुत सारी कैटेगरीज आपके सामने खुल के आ जाती हैं। तो यहाँ से देखिए जैसे मैंने गेस्ट पोस्ट लिखा, अब ये प्लस में मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ रही हैं। आपने तकरीबन इन तमाम कैटेगरीज को ही फाइंड करना है और हर कैटेगरी के हवाले से आपने जो है अच्छी खासी वेबसाइट्स को जमा कर लेना है। अब किस तरीके से करना है और जमा करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको अब सब बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी लिखा प्लस यहाँ पे एजुकेशन, बिजनेस, फूड कुछ भी लिख सकती हूँ। अब जैसे मैंने हेल्थ की खोली तो ये जो स्पॉन्सर्ड में वेबसाइट्स आ रही हैं इनको आपने इग्नोर करना है और नीचे आ जाइए थोड़ा सा और यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है स्पॉन्सर्ड के बाद राइट फॉर अस, ये हेल्थ की वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया और ये डायरेक्ट मुझे उसी पेज के ऊपर ले आया है इसके जहाँ पर राइट फॉर अस की इन्होंने डिटेल बताई हुई है। यहाँ से आपने डिटेल ध्यान से पढ़नी है। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि हमें 1000 से 1500 वर्ड्स का जो है वो आर्टिकल चाहिए होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है और ये कह रहे हैं कि पब्लिश करने में 2 से 5 दिन लगेंगे, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे इनके पास कितना रश है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है और इनको भी आप अपने पास सेव करके रख लीजिए। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पे हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वो फॉर्म खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपने अपनी तमाम डिटेल देनी है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ये सर्विसेज भी देती हैं कि आपने सिर्फ उनका ईमेल एड्रेस निकालना है और डायरेक्ट उनको ईमेल करनी है। और बहुत सारी वेबसाइट जो है वो इस तरीके से आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और अपने पास वो ईमेल सबमिट करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और आपको बताती हूँ आपने किस तरीके से मैसेज लिखना है। इसके बाद देखिए मैंने रैंडमली एक और वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पर देखिए इन्होंने डायरेक्ट अपनी ईमेल दी हुई है, मतलब ये कि आपने सिर्फ इनको मैसेज करना है गेस्ट पोस्टिंग के हवाले से, ईमेल आपने इनको करनी है। और जो दूसरी वेबसाइट देखी थी वहाँ पर ये सीन था कि वहाँ पर उन्होंने आपसे आपकी सारी डिटेल लेनी थी जिसमें उन्होंने ईमेल, नेम और आपका मैसेज लेना था। अब यहाँ पर आपने इनकी गाइडलाइंस लाजमी पढ़नी है। हर वेबसाइट की अलग गाइडलाइन होती है तो आपने इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है ताकि आपसे मिस नहीं हो। ये भी आपने लिख के रख लेना है। अब ये लिखना कैसे है ये भी आपको मैं भी आगे चल के बताती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने एक और रैंडम वेबसाइट को ओपन किया, ये राइट फॉर अस आ रही है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस इस वेबसाइट का आ रहा है। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है इन्होंने अपनी ईमेल कहाँ पर दी हुई है। तो ये देखिए सबमिटिंग एन आर्टिकल पे सबसे ऊपर वाली लाइन पे ही ये आ रहा है। ये आप देख रहे हैं editor@healthgrade.com, ये इनका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आपने इनको ईमेल सेंड करनी है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने लेंथ भी बताई हुई है कि 1200 वर्ड से लेके 2000 वर्ड्स तक आपका आर्टिकल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको, जैसे मैंने अभी ये 3 वेबसाइट्स को रैंडमली खोल के दिखाया है, इसी तरीके से आपने हर वेबसाइट को खोलना है। तकरीबन अभी आप 20-20 वेबसाइट्स को लाजमी अपने पास रखिए और हर कैटेगरी के हवाले से 6-7 कैटेगरीज तो फिलहाल लाजमी रखिए। इस काम को अभी से शुरू कीजिए क्योंकि जब तक ये कोर्स कंप्लीट होगा आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए पैसे कमा सकें। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ईमेल कैसे सेंड करनी है और कैसे लिखना है, दोनों मेथड्स में, जिसमें आपको वेबसाइट वालों ने ईमेल दी हुई है और जिसमें वेबसाइट वालों ने आपको ये वाला पेज दिया हुआ है। क्या लिखना है और इन वेबसाइट्स को इकट्ठा करके कैसे रखना है, क्यों रखना है, ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं आपको ईमेल का बता देती हूँ आपने क्या मैसेज करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने योर नेम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट में आपने लिख देना है पेड गेस्ट पोस्टिंग। योर मैसेज में आपने ये वाला मैसेज लिखना है जो आपके सामने आ रहा है या इससे मिलता जुलता आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन आपने उसको क्लियर रखना है ताकि पढ़ने वाले को समझ आ सके और कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना। प्रोफेशनल वे में एक पैराग्राफ जितना ही आप एक मैसेज कीजिएगा ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो पढ़ने वाला, क्योंकि बहुत सारी उनके पास ईमेल्स आती हैं। ये मैसेज लिखने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने ये सबमिट करवा देना है। दूसरा जो आपने ईमेल के जरिए करना है वो आपने सिंपली जिस तरह से आप नॉर्मल ईमेल करते हैं वही वाली ईमेल करनी है और सब्जेक्ट में आपने पेड गेस्ट पोस्टिंग लिख के नीचे वही वाला मैसेज लिख देना है। ठीक है, सारी की सारी वेबसाइट्स को आप एक ही मैसेज बना के वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिस्ट कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए गूगल पे आई और यहाँ पे मैंने गूगल डॉक्स को सर्च किया और उसके बाद यहाँ पर ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है और ये शीट्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने एक ब्लैंक शीट ले लेनी है। अब ब्लैंक शीट लेने के बाद यहाँ पर आपने क्या क्या लिखना है मैं आपको ये बताती हूँ। ये आपने बहुत प्रोफेशनल वे में करना है, अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि आपका क्लाइंट अक्सर डिमांड करता है आपसे कि हमें वो वेबसाइट्स दिखाइए। अब किस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि ये प्रेजेंटेबल भी लगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से देखिए जैसे मैंने वेबसाइट URL लिखा एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में मैंने लिख दिया है कैटेगरी। तीसरे कॉलम में मैंने लिख देना है इनका कॉन्टैक्ट,
अभी ये तीनों चीज़ें क्योंकि हमने ये काम किया है इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ अभी ये वाली डिटेल फिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, वो भी मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको इतनी सारी बातें एक साथ समझ नहीं आएंगी। अब यहाँ से ये 3 लिखने के बाद मैंने इनको बड़ा कर लेना है, इनको बोल्ड कीजिए। कॉलम मैंने बड़ा कर देना है क्योंकि जब वेबसाइट का URL लिखना है तो वो पूरा नजर आए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट में भी हमने ईमेल एड्रेसेस देने हैं तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से कॉन्टैक्ट को मिड में ले आऊंगी और इसी तरीके से कैटेगरी तो मिड में ही है तकरीबन, और यहाँ से वेबसाइट URL को भी, इनको आप एक साथ भी सिलेक्ट करके ला सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपने वेबसाइट के URL मतलब वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। कैटेगरी में वो बिजनेस है या टेक्नोलॉजी है या फैशन है, जो भी है आपने वो लिखनी है, और कॉन्टैक्ट में आपने इनका ईमेल एड्रेस लिखना है। बहुत सारी वेबसाइट्स आपको अपना ईमेल एड्रेस दे रही होती हैं, उनके आपने फाइंड कर लेने हैं और जो है उनको आपने लिख लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 2 वेबसाइट्स को आपके सामने फाइंड करके लिखा है, इनके URL लिखे हैं, कैटेगरी लिखी है और इसके अलावा ईमेल एड्रेस लिखा है। उसके बाद ये जो वेबसाइट URL जो मतलब हमारी मेन हेडिंग है उसको मैंने येलो कलर कर दिया है, जो कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। बीच में मैं एक चीज़ इनके बॉर्डर लाइन जो है वो डार्क करना भूल गई, आप वो भी करके, आपको पता है अगर नहीं इस्तेमाल करना आता तो मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आपने यहाँ पर DA और इसके अलावा DR ये सारी चीज़ें कैसे ऐड करनी है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इसी ही शीट में ऐड करनी है। ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और इनको क्यों ऐड करना है, इसकी क्लाइंट क्यों डिमांड करता है, ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी। ये अभी तक आपको अगर ये समझ में नहीं आया है जितना मैंने समझाया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, पिछली वाली क्लास को दोबारा देखिए, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो सके, आपको समझ आ सके कि काम किस तरीके से करना है। तो यहाँ तक अब आपने क्या करना है, आपको मैंने वेबसाइट्स फाइंड करना बता दी हैं, आप अब जाइए और जाके वेबसाइट्स को फाइंड कीजिए और इनको इकट्ठा करके गूगल शीट में लिखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताइए कि आपने यहाँ तक काम कर लिया है। और इंशाल्लाह फिर मैं कोशिश करूँगी कि आपके अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं जल्द अज जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर